की भूतिया हवेली अयोध्या की एकांत गली में, जहां धार्मिक आस्था और शांति की भावना बसती है, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम कुमार हवेली था और इसे 1920 के दशक में एक अमीर व्यापारी रघुवीर कुमार ने बनवाया था। हवेली का निर्माण उस समय की बेहतरीन वास्तुकला से हुआ था और यह विशाल, भव्य और खूबसूरत थी। लेकिन हवेली की चमकदमक कुछ सालों में एक अजीबोगरीब और डरावनी कथा का हिस्सा बन गई। अजीब घटनाएं। रघुवीर कुमार का परिवार हवेली में खुशी खुशी रहने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी का चीखना, किसी के चलने की आवाजें और कभी कभी तो हवेली के गलियारों में झूलते पंखों की आवाजें भी। परिवार ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। हवेली की अंधेरी रात। एक रात 1935 की पूर्णिमा की रात हवेली में एक भयानक घटना घटी। रघुवीर कुमार की बेटी रेखा अपने कमरे में सो रही थी। रात के 1 बजे के आसपास रेखा ने एक ठंडी हवा महसूस की और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब साझा आकृतियां उभर रही थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक महिला की धुंधली आकृति दीवार पर दिखाई दी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। रेखा ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसकी गले से बाहर नहीं आ पाई। वह आकृति धीरे धीरे रेखा की ओर बढ़ी और जैसे ही वह उसके पास पहुंची, कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई। रेखा की आंखों के सामने महिला की आकृति ने धीरे धीरे हंसते हुए एक फुसफुसाहट की, मुझे मेरा जीवन वापस चाहिए। हवेली का रहस्य। इस घटना के बाद रघुवीर कुमार ने हवेली के आसपास के गांव वालों से पूछा कि क्या उन्हें किसी प्रकार की घटनाएं अनुभव हुई हैं। गांव वालों ने बताया कि हवेली की जगह पहले एक छोटे से गांव के लिए एक मंदिर था, जिसे कुछ धार्मिक कारणों से बंद कर दिया गया था। उस मंदिर में एक पूजा की अदूरदर्शिता के कारण एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ था और हवेली के निर्माण के बाद वह ऊर्जा फिर से जागृत हो गई। वालों की चेतावनी। गांव वालों ने रघुवीर कुमार को चेतावनी दी कि हवेली में कोई भी रात बिताने की कोशिश न करे, क्योंकि वहां एक आत्मा भटक रही है जो शांति से परे है। लेकिन रघुवीर कुमार ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज किया। उसने हवेली में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हवेली में घटनाएं और भी भयावह होती गईं। अंतिम रात। एक रात हवेली के सबसे छोटे सदस्य रेखा के छोटे भाई विजय ने हवेली की मुख्य हॉल में अकेले समय बिताने की कोशिश की। विजय ने वहां एक किताब पढ़ने का निर्णय लिया। अचानक हॉल में अजीब आवाजें और ठंडी हवा चलने लगी। विजय ने देखा कि एक महिला की आकृति, जो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। महिला की आंखों में गहरा क्रोध और दर्द था और उसने विजय की ओर देखा, मानो उसे अपने साथ ले जाने के लिए। जैसे ही विजय ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गईं। चारों ओर एक भयानक ठंड फैल गई और विजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें भी ठंडी हो रही हैं। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसने अपनी आखिरी सांसें लीं, तो महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। परिणाम। अगली सुबह रघुवीर कुमार और परिवार ने हवेली में विजय की लाश पाई। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोग हवेली के आसपास जाना बंद कर दिया। रघुवीर कुमार ने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया और परिवार के साथ शहर के बाहर चला गया। हवेली को छोड़ने के बाद गांव वालों ने हवेली के चारों ओर पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, लेकिन हवेली का खौफनाक इतिहास वहीं का वहीं रह गया। वर्तमान स्थिति। आज भी अयोध्या के उस इलाके में लोग हवेली के पास से गुजरते समय एक अजीब ठंडक और डर का अनुभव करते हैं। हवेली अब भी खंडहर में बदल चुकी है,
और वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय कभी कभी एक महिला की चीखें और कराहें सुनाई देती हैं। यह कहानी अयोध्या में एक डरावनी चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है कि अज्ञात और अधूरे रहस्यों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है।